हाँ, देखिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग है इसमें कुछ हम आपको रूल्स बता देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितने मंथली एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप अपने लाइफस्टाइल से निकाल सकते हैं कि क्या आपको 50,000 रुपये काफ़ी रहेंगे या आपको 75,000 रुपये। ये अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग अमाउंट होता है और ये तकरीबन जब आप रिटायर होते हैं उसके पहले के जो आपके खर्चा होता है उसका 70% हो जाता है रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो एक तो आपका कम्यूटेशन का खर्चा बढ़ जाता है, आपका जो पेट्रोल वेट्रोल का जो ऑफिस जाने का खर्चा बच गया, फिर साथ में ही जो अपने कपड़ों वपड़ों पे टाई वाई पे जो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए आपको खर्चा हो तो वो भी सब बच जाता है। तो उसके चलते हमने ये हिसाब लगाया है कि तकरीबन आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो प्री रिटायरमेंट जो होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट 70% रह जाते हैं। लेकिन 70% भी काफ़ी बड़ी रकम है। तो मान लीजिए कि आपको 50,000 रुपये चाहिए हर महीने के, तो उसके बाद फिर एक हमारा फार्मूला है कि जो भी अमाउंट आपको हर महीने चाहिए उसको आप 220 से गुना करिए, 225 से। 50,000 रुपये चाहिए तो आपको चाहिए 1,10,00,000 रुपया। अगर आपको 1,00,000 रुपये हर महीने चाहिए अपना गुजारा करने के लिए, फिर आपके पास होने चाहिए 2,20,00,000 रुपये। ये तो हो गया एक थंब रूल। तो आपने ऐसे करके अमाउंट निकाल लिया कि भाई कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। अब ये जो पैसे टोटल जो रिटायरमेंट फंड्स हैं इसको आप कहाँ निवेश कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन जो हैं वो ब्रॉडली 4 ही होती हैं, 1 2 3 4। वो क्या होती हैं? वो होती हैं डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी। ये सब जानते हैं कि 4 ही ऑप्शंस हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन चारों में से कौन सी बढ़िया है और क्यों। क्या डेट अच्छा है कि इक्विटी अच्छी है, गोल्ड बढ़िया है कि प्रॉपर्टी बढ़िया है। और अगर चारों बढ़िया हैं तो हमने अपने 100 रुपीज़ या 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी हमारे पास है उसको हमने किस अनुपात में बांटना है डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी में। यही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। अब आ जाता है प्रश्न ये कि भाई किस अनुपात में बांटा जाए। तो इसमें जो एक गोल्डन स्टैंडर्ड रूल है कि सब जानते हैं कि जो इक्विटी एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत बढ़िया रिटर्न देती है, लेकिन साथ में इसमें रिस्क भी बहुत होता है। सब लोग कहते हैं कि भाई इक्विटी में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। तो इक्विटी का क्या स्टैंडर्ड रूल है? वो रूल ये है कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतने % आपको लगाना है इक्विटी में। और अगर आप 60 साल के हो गए हैं, रिटायर होने वाले हैं, हो गए हैं, तो कितना होना चाहिए आपका इक्विटी में? 100 में से घटाइए 60, 40%। 40% से ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। उस हिसाब से अगर आपके पास कुल जमा 2 करोड़ रुपए हैं जब आप रिटायर हो गए तो कितना हो गया इक्विटी में? 40% 80 लाख रुपया। और बाकी जो 1,20,00,000 रुपये है वो आपका होना चाहिए डेट स्कीम में, जैसे कि बैंक एफडी हो गई या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम हो गई या एनपीएस हो गया। ऐसे करके अगर आप फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप 60 से 65 के हो गए तो आपको इक्विटी में थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा डेट में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको शायद इक्विटी में चाहिए होगा 35%। आप ऐसे चलते चलते 80 साल के हो गए तब भी आपका कुछ पैसा इक्विटी में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? हमारे फार्मूले के हिसाब से 100 में से अपनी उम्र घटाइए 80, 20%। तब आपका कुल जमा राशि का 20% होना चाहिए इक्विटी में। अब इक्विटी में कैसी स्कीमें होनी चाहिए, उसके लिए हम सलाह देते हैं कि आपको एक बढ़िया सा बनाना चाहिए पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड सही है, ये आप सब जानते हैं। म्यूचुअल फंड में 3 तरह की स्कीमें होती हैं, डेट, हाइब्रिड और इक्विटी। और यहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर से मिलके कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ मल्टी कैप, कुछ स्मॉल कैप, ऐसे करके आपको एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि आपको इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का बेनिफिट मिले। तो ये अगर आप फार्मूला याद रखेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा इक्विटी में कम करते जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको आर्थिक निर्वाणा की अनुभूति होगी और आप अपने सारे लक्ष्यों को आराम से पूरा करते जाएंगे।